हेलो, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे और आपकी पढ़ाई ऐसे चल रही होगी। तो इस सेंट्रल टेंडेंसी जो स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है, उसका ये दूसरा वीडियो, जिसमें पहले हम मीन के बारे में देख चुके हैं। मीन में इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टिन्यूअस डेटा का, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, ग्रुप और अनग्रुप डेटा को कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मीन कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे मीडियन। मीडियन में भी हम ग्रुप और अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन जो होता है, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। जो पूरा डेटा सेट दिया गया है उसका मिडिल वैल्यू जो होता है, उसी को मीडियन बोलते हैं। आफ्टर अरेंजमेंट, या तो आप उस डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो उसके बाद अरेंज करने के बाद जो मिडिल वैल्यू होगी वही उसका मीडियन कहलाता है। बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, बहुत प्यारा डेफिनेशन, बहुत अच्छा डेफिनेशन इसका यही। जैसे सबसे पहले कि मैं एग्जांपल ले लूं और इस चीज को समझाऊं। एक डेटा सेट में ले लिया 23, 22, 18, 19, 25। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, डेटा को आपको क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज अगर आप कर लेते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले मैं असेंडिंग में कर लेता हूँ 18, 19, 22, 23 और 25। तो मिडिल वैल्यू, इधर का एक छोड़िए, इधर का एक छोड़िए, इधर का एक छोड़िए, इधर का एक छोड़िए, जो मिडिल वैल्यू आया 22, यही हमारा क्या हुआ, मीडियन हुआ। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करते, इसको अरेंज करते, तो 25, 23, 22, 19 और 18, तभी भी हमारा मिडिल वैल्यू क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। तभी भी हमारा मीडियन क्या हो रहा है, इस केस में भी हमारा 22 ही हो रहा है। ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो यही इसका पूरा, डिटेल तो नहीं कहेंगे अभी, अभी हम आगे इसके बारे में और समझेंगे। जैसे हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनग्रुप डेटा का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डेटा का मीडियन निकालना। अनग्रुप डेटा का में जैसे इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल डेटा का जो वर्किंग रूल होगा, सबसे पहले डेटा को हम लोग क्या कर लेंगे, अरेंज करेंगे। सबसे पहले डेटा को क्या कर लेंगे हम, डेटा को सबसे पहले हम अरेंज करेंगे। अरेंज्ड डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक। डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमारे पास दो प्रॉब्लम आएंगी। या तो डेटा जो n होगा वो ऑड होगा, दूसरा केस जो होगा या तो वो इवन होगा। ठीक। जैसे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक डेटा सेट दिया गया है 22, 18, 13, 17, 12, 16, 23। सॉरी।
सबसे पहले क्या कर लेना है, डेटा को अरेंज कर लेना है। किस ऑर्डर में? या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 12, 13, 17, 18 और इनके पहले हमारा 16 भी है। 16, 17, 18, 22 और 20। टोटल डेटा कितना था? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो अरेंज तो करने के बाद हमें n बराबर क्या मिला? 7। या तो ऑड नंबर का डेटा पॉइंट रहेगा या तो इवन नंबर का डेटा पॉइंट रहेगा। अगर डेटा ऑड नंबर का है तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म या आइटम। ये है मीडियन का फॉर्मूला जब डेटा हमारा ऑड नंबर में रहे। दूसरा क्या हो सकता है? डेटा ऐसे भी तो हो सकता है 22, 20, 21, 19, 25, 26, 17 और 16। तो डेटा को अरेंज अगर करें, सबसे पहले किसी भी तरह कुछ भी पहले सोचना ही नहीं है कि डेटा कैसा है क्या नहीं, सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लेना है। अरेंज डेटा को किए सबसे पहले तो 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ डेटा छूटा? 26। ठीक। तो ये n बराबर कितना डेटा पॉइंट है? 8 डेटा पॉइंट है जो कि इवन नंबर है। अगर डेटा पॉइंट इवन नंबर है तो मीडियन बराबर क्या होता है? n बाई टूथ, आइटम प्लस n/2 प्लस वंथ आइटम डिवाइडेड बाई 2। ठीक। ये है हमारा इंडिविजुअल डेटा के लिए ठीक है। सबसे पहले क्या देखा? इसका डेफिनेशन क्या होता है? मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा सेट आफ्टर अरेंजमेंट। ठीक। इंडिविजुअल डेटा का हम देख रहे हैं। सबसे पहले डेटा को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज किए, अरेंज करने के बाद हमें दो चीजें मिलेगा, या तो डेटा इवन ऑड नंबर में होगा या तो डेटा इवन नंबर में होगा। अगर डेटा ऑड नंबर में है तो सबसे पहले अरेंज करने के बाद डेटा ऑड नंबर में यानी n बराबर हमारा ऑड नंबर आ रहा है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला n+1/2। जैसे ये पूरा डेटा को मैंने अरेंज कर लिया तो 7+1/2 यानी क्या आएगा? फोर्थ फोर्थ आइटम जो होगा, फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम और ये हुआ फोर्थ आइटम। यही हमारा 17 जो हुआ क्या हुआ? मीडियन हुआ। ठीक है। डेटा जब इवन नंबर हमारा हुआ अरेंज करने के बाद तो n/2, n/2, n बराबर 8 है यानी 8/2 क्या हुआ? प्लस 8/2 प्लस 1, कौन कौन से टर्म हुए? डिवाइडेड बाई 2। तो यानी फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। फोर्थ टर्म कौन सा है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म 20 और फिफ्थ टर्म है 21 डिवाइडेड बाई 2 यानी 41 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स 20/4।
5। ये जो आया ये हमारा क्या हुआ, मीडियन हुआ। ठीक है, ये है हमारा टोटल फॉर्मूला मीन सॉरी मीडियन निकालने का, जिसका इवन नंबर का और ऑड नंबर का डेटा पॉइंट को हम निकाल सकते हैं। ठीक, ये हुआ इंडिविजुअल। एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसे खुद से टैकल करें। पहला क्वेश्चन है 23, 12, 10, 15, 21, 18, 16, 9, 7, 6, 2, 5 और 11। दूसरा क्वेश्चन है 40, 38, 35, 33, 32, 17, 26, 22, 19 और 20। ये दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आप कमेंट करें हमें। हाँ, तो आशा करते हैं ये सब समझ में आया होगा आपको। ठीक, ऑड नंबर डेटा का और इवन नंबर डेटा का हम कैसे मीडियन निकालते हैं। अक्सर बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं मैं बता देता हूँ। बच्चों को लगता है कि nth टर्म जैसे 4 आ गया, ठीक, फिफ्थ टर्म ये है डिवाइडेड बाय 2, तो इन्हीं टर्म को ही जोड़ करके आंसर हमारा अपना लिख लेते हैं, ये चीजें जो कि ये बिल्कुल गलत है। ये जो फोर्थ आया ये टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, इसकी बात हो रही है, 20 की बात हो रही है यहाँ पर। पांचवा टर्म, चौथा प्लस एक, तो 21 की बात हो रही है। यानी इन दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तब जाकर के हमारा मीडियन निकलेगा। बच्चों को लगता है कि नहीं ये चौथा टर्म हो गया, ये पांचवा टर्म हो गया, इन्हीं दोनों को टर्म को ही जोड़कर, टर्म को नहीं, उस टर्म पर दिए गए डेटा को ऐड करना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी दिए गए फिफ्थ टर्म पर फोर्थ टर्म पर डेटा को ऐड करना है, सॉरी डेटा जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप डेटा की ओर। या हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस डेटा। हमें पता है उसमें दो तरह के डेटा आते हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। ठीक, तो उसके बारे में बाद में समझेंगे। फिलहाल अब हमें इसको जानने के लिए हमें पता होगा कि एक डेटा सेट सीआई दिया रहता है, ठीक, और दूसरा डेटा सेट फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। हमें ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए हमें सीखना होगा सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीएफ बोलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसीज, ठीक, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है जरा देखें, अगर सी आई दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 3, 1, तो जो सी एफ निकलता है, सी एफ में भी अलग अलग टाइप होता है, खैर नेगेटिव पॉजिटिव उसमें हम नहीं जाते हैं, बस सिंपल से जानते हैं सी एफ कैसे निकलता है। तो ये जो क्लास इंटरवल हुआ 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20, या 25 से 30, 20 से 25, तो इसका 0 से 10 का सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 ही होगा।
और नेक्स्ट यानी 10 से 15 का जब मैं निकाल रहा हूं तो इस 2 में प्रीवियस नेक्स्ट क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब इस 6 में 3 को ऐड कर लेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 9। और इस 9 में मैं 1 को ऐड कर लूंगा तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, तो अब ये जो हमारा लास्ट में 10 आया और अगर मैं टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहा हूं तो भी ये 10 आएगा। यानी ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम आना चाहिए। अगर गलत आ रहा है तो आप या तो सी एफ गलत निकाले होंगे या तो टोटल फ्रीक्वेंसी को सम जो किया होगा वो गलत किए होंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक बार फिर से मैं देख रहे हैं क्या हो रहा है। मान लेते हैं एफ यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एफ दिया हुआ है 62092। तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ यहाँ 6 ही होगा। 6 में 2 को ऐड करेंगे 8, 8 में 0 को ऐड करेंगे 8, 8 में 9 को ऐड करेंगे कितना, 17, 17 में 2 को ऐड करेंगे 19। तो ये वैल्यू जो होगा और टोटल सम करेंगे फ्रीक्वेंसी का तो 6 2 8, 9 8 17 और 2 19, ये दोनों इक्वल ही आएगा। गड़बड़ आ रहा है तो आपने कहीं गड़बड़ किया होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना समझ गए। खैर, अब जब निकालना समझ गए तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं क्लास इंटरवल, यहाँ ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। चलिए 15 से 25, 35, 35 से 45, 45 से 55, ठीक, 55 से 65। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ले सॉरी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 2 1 4 6 और 3। यहां से अब आपको फाइंड आउट करना है आपका दिया गया क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन दिया गया है आपको क्या निकालना है, आपको सबसे पहले निकालना होगा, फिर से सेम एज इट उतार करके यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13 और 3 ऐड करेंगे 16। इसकी जरूरत पड़ेगी ही तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। फिर इसके हाँ 2 1 3 4 7 6 13 और ये भी आ गया 16। ठीक, फॉर्मूला होता है मीडियन का, ग्रुप डेटा का L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, जहां L बराबर लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल, n is equal to sum of फ्रीक्वेंसी और डेटा पॉइंट। सी एफ क्या है, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ existing
क्लास इंटरवल। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल। और एच क्या है? साइज ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल। ये आपको जानना होगा। एल क्या है? लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल। बताते हैं एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल क्या होता है। एन क्या है? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ये सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ठीक। सी एफ क्या है? जो जैसे एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल मैंने मान लिया कि ये है, तो इसके पहले वाला जो वैल्यू है यानी 3 होगा वो सी एफ होगा, प्रीवियस। ठीक है। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल, यानी अगर ये क्लास इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा था तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक। एच क्या है? उसी क्लास इंटरवल का जो साइज है उसकी बात हो रही है। ठीक। तो आइए देखें हम लोग। तो सबसे पहले हम n बाई 2 निकाल लेते हैं, यानी कि टोटल डेटा पॉइंट का, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करते हैं, 8 आ गया। 8 को हम सर्च करेंगे इस सी एफ में। इस सी एफ में 8 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? कहाँ कर रहा है? कहीं नहीं कर रहा है। तो 8 से बड़ी वैल्यू, जस्ट बड़ी वैल्यू, चाहे वो कितना हो, बड़ा क्यों ना हो, क्या है? 13 है। तो 13 जहां एग्जिस्ट कर रहा है, 8 से बड़ी वैल्यू, वही हमारा एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल हो गया, यानी 45 से 55 हमारा क्लास इंटरवल हो गया। ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि 8 जो हमारा 8 जो है वो सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, तो x से जस्ट बड़ी वैल्यू 13, जो कि हमारा क्लास इंटरवल 45 से 55 में एग्जिस्ट कर रहा है, सो द एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल क्या हो गया? 45 से 55। अब ये वैल्यू को ध्यान से जरा देखना है। ये हमारा जो हो गया एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल हो गया। अब इसमें से हमारा एल क्या होगा? लोअर लिमिट पता है कि लेफ्ट साइड वाला क्लास इंटरवल की वैल्यू जो होती है लोअर लिमिट कहलाती है। ठीक। एच क्या होता है? उस क्लास इंटरवल का साइज, यानी लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक। एफ क्या हो जाएगा? एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी, यानी 6। ठीक। यहाँ सी एफ क्या हो जाएगा? एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल के प्रीवियस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा? 7, यानी इसके प्रीवियस कौन सा है? 7। ठीक। और n बाई 2 तो हमें पता ही है क्या आया है, तो हमारा फॉर्मूला अब यहाँ अप्लाई कर लेंगे हम। क्या हो जाएगा? एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि वो याद रहे। कितना हो जाएगा? 45 प्लस n बाई 2, 8 माइनस 7 अपॉन 6 इंटू 10। आप जब इसे सॉल्व करेंगे, 45 प्लस 1 बाई 6 इंटू 10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, 45 प्लस 1.66 समथिंग आएगा, तो टोटल हो जाएगा 46.66। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव, सॉरी, ग्रुप डेटा का मीडियन। एक बार फिर से देख लें। मीडियन का सबसे पहले फॉर्मूला एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। कहीं कहीं किताबों वगैरह में आपको एच की जगह पर आई भी देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल।
ठीक है, एच या आई को। एल क्या है यहाँ, लोअर लिमिट ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल। एन क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल का, जो क्लास इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है उसके प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हुआ वो हुआ। एफ क्या है, एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी। एच तो मैंने बता ही दिया। अब एन बाई टू सबसे पहले निकालते हैं। एन बाई टू निकाले, वैल्यू क्या आया 8। अब इस 8 को हम सर्च कर लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कहीं 8 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। 8 से बड़ी वैल्यू लेंगे, छोटी वैल्यू नहीं रखेंगे, ध्यान रखना उस वैल्यू कितना हो, बड़ी वैल्यू क्यों ना हो। तो 8 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 13। ठीक, तो 13 जहां एग्जिस्ट कर रहा होगा जिस क्लास इंटरवल में, वही हमारा एग्जिस्टिंग क्लास इंटरवल हुआ। अब यहां से हमें एल मिल जाएगा, एल के बाद हमें एच मिल जाएगा, उसके बाद एफ मिल जाएगा, उसके बाद इसके पहले वाली सी एफ मिल जाएगा। ये सारी वैल्यू पुट आउट करेंगे, पुट आउट करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर निकल करके आ जाएगा। ये है हमारा मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। तो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आप कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, अगर आप ठीक से समझे होंगे तो। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी 62134। ठीक, आप इसका हमें जो भी आंसर आ रहा है कमेंट करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। धन्यवाद, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप जल्द जरूर हमें कमेंट करके बताएं कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, फिर से मैं आपको कोशिश करूंगा उस चीज को समझाने के लिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।